आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो और आशीष पा रहे हो। और मैं आशा करता हूँ अब आप परमेश्वर की बात को मान रहे हो और मैं आशा करता हूँ अब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो आज फिर से परमेश्वर ने मेरे हृदय में अपने कलाम को डाला और आज वही वचन मैं आप सभी के बीच में बांटना चाहता हूं ताकि आप आशीषित होए और परमेश्वर में और बढ़ते जाए और परमेश्वर की देह उन्नति पाए। तो आज के छोटे से मनन के लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा नए नियम की किताब में जो हमको मिलती है गलातियों की पत्री। नए नियम में गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 7 आयत। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 7 आयत। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 में आपके लिए पढ़ता हूं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ता हूं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, आपने हम सभी को अब तक संभाल के रखा, इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से बात कर और पवित्र आत्मा मेरी भी मदद अगुवाई कर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। आपने मेरी प्रार्थना को सुना। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूं कि परमेश्वर ने फिर से आप सभी के बीच में मुझे कलाम बांटने के लिए अनुग्रह दिया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक यह है कि आप जो कुछ बोओगे वही काटोगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, आप जो कुछ बोओगे वही काटोगे। उदाहरण के लिए, अब जैसे कि हम जानते हैं कि इस महीने में बहुत से लोग गेहूं की कटाई कर रहे हैं। यदि आप गांव के इलाकों में जाओगे तो बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारे हमारे भाई वो क्या कर रहे हैं, गेहूं को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने क्या है, गेहूं को बोया था और अब वो गेहूं को काट रहे हैं। मेरे प्रियो, सपोज करो कि आपने एक आम का पेड़ लगाया, तो कुछ सालों बाद आप उससे आम को ही तोड़ोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने नीम का पेड़ लगाया और कुछ साल बाद उससे आप आम को तोड़ोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यदि आपने नीम का पेड़ लगाया है तो आपको नीम ही मिलेगा। यदि आपने आम का पेड़ लगाया है तो आपको क्या है, आम ही मिलेगा। तो मेरा टॉपिक यही है, आप जो कुछ बोओगे वो ही काटोगे। मैं बाइबल से आपको एक उदाहरण देता हूं। आप और मैं सब राजा दाऊद के बारे में जानते हैं, जो इस्राएल का दूसरा राजा बना। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा तो परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनने के लिए चुना, जो एक चरवाहा था। राजा का दाऊद का जीवन बहुत ही अच्छा था, लेकिन राजा दाऊद ने अपने जीवन में गलती करी। एक बार युद्ध के समय राजा दाऊद घर पर रह गया और शाम को जब वो छत पर टहलने के लिए निकला तो उसने बेतशबा को देखा और उसने उसके साथ क्या है, व्यभिचार किया। और फिर साथ ही साथ उसने उसके पति उरिया को भी मार डाला। यानी राजा दाऊद ने क्या किया, उरिया की पत्नी के साथ यानी बेतशबा के साथ व्यभिचार किया और बाद में उरिया को मार डाला। ये राजा दाऊद ने एक समय बोया था। और आप जानते हो, एक दिन राजा दाऊद ने ये काटा। एक समय ऐसा आया कि उसी के घर में व्यभिचार हुआ। एक समय ऐसा आया कि उसी के घर में व्यभिचार हुआ। उसके बेटे ने उसी की बेटी के साथ क्या है, व्यभिचार किया। क्यों? एक समय पे राजा दाऊद ने यह बोया था। फिर क्या हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद उसका बेटा अबशालोम ही उसके प्राण को लेने के लिए उसके पीछे भागा।
राजा दाऊद ने जो बोया था, राजा दाऊद ने वो काटा। उसने व्यभिचार बोया था, उसके घर में व्यभिचार हुआ। उसने किसी के घर में तलवार चलाई थी, एक दिन उसी का बेटा उसके पीछे तलवार लेके भागा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं वचन के द्वारा कि आप जो बोओगे आप वही काटोगे। आप देखें कि आप और मैं अपने जीवन में क्या बो रहे हैं। यदि आप गाली बो रहे हो तो एक दिन आपको गाली काटनी पड़ेगी। यदि आप व्यभिचार बो रहे हो तो एक दिन आपको क्या है, व्यभिचार ही काटना पड़ेगा। यदि आप किसी की निंदा कर रहे हो तो एक दिन आपको निंदा ही काटना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन को जांचें कि आप 24 घंटे में क्या बो रहे हो, क्योंकि आप जो 24 घंटे में बो रहे हो एक दिन आपको वही काटना पड़ेगा। ये बाइबल का नियम है, क्योंकि वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आज आपको और मुझको देखना है कि आप और मैं क्या बो रहे हैं। यदि आप किसी की चुगली कर रहे हैं तो आपको और मुझको चुगली ही एक दिन काटनी पड़ेगी। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचें कि आप और मैं आज 24 घंटे में क्या बो रहे हैं। आप और मैं अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। क्या आप 24 घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के द्वारा बो रहे हो? आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप इमोशनल वीडियो देख रहे हो, आप गंदी फिल्में देख रहे हो, आप फिल्मी गाने सुन रहे हो, तो एक दिन ये आप और मैं काटेंगे। आप जो देख रहे हो ना, वही स्वभाव क्या है हमारे अंदर आ जाएगा। वही स्वभाव क्या है हमारे अंदर आएगा। आप जो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा बो रहे हो ना, एक दिन वो आपको काटना पड़ेगा। फिर वही फीलिंग, वही भावनाएं, वही इमोशन, वही गुस्सा, वही व्यभिचार आपके अंदर आएगा और वो आपको और मुझको काटना पड़ेगा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, अच्छा बो और अच्छा काटो। 24 घंटे आप क्या बो रहे हो ये आपको और मुझको देखना पड़ेगा। यदि आप पूरे दिन प्रार्थना करोगे, दूसरों के लिए विनती करोगे, आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे, आप संगति में जुड़े रहोगे, आप यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनोगे, तो एक दिन आप ये चीज काटोगे। परमेश्वर का आनंद, आप परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज्य करेगी। तो आज से बोना शुरू करें। प्रार्थना के द्वारा बो, वचन के द्वारा बो, संगति के द्वारा बो, परमेश्वर के भवन में जाओ और वो बो, और एक दिन आप वो काटने जा रहे हो। अपने जीवन को आज जांच ले कि आप 24 घंटे में क्या बोते हो। राजा दाऊद ने जो बोया उसने वो काटा। यदि आप सोच रहे हो ना मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो बो रहा है वो काट रहे हो। यदि आप परेशान हो, डिप्रेस हो, आज आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, आपने ये बोया है। लेकिन हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, एक नई शुरुआत करें और आज से अच्छा बोना शुरू करें। प्रार्थना करे, दुआ करे, बाइबल पढ़े, यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के दासों को सुने, और आने वाले समयों में आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। आपके घरों में एक अद्भुत शांति होगी, आपका आत्मिक जीवन उन्नति करेगा, लोग आपके द्वारा ब्लेस होंगे। आज से बोना शुरू करो। आने वाले 5-6 महीने में, 7 महीने में, आने वाले साल में आप अच्छा काटोगे और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ब्लेस करेगा। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के छोटे से वचन के लिए। प्रभु हमें अनुग्रह दे प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार बोने वाले बन जाएं मेरे खुदावन। हम शरीर के अनुसार बोने वाले ना बने मेरे खुदावन, हम आत्मा के अनुसार बोने वाले बन जाए। हम प्रार्थना करें, दुआ करें, वचन पढ़े, लोगों की हेल्प करें, लोगों के साथ भलाई करें, ताकि आने वाले दिनों में हम उन बातों को काटने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, वे लोग प्रभु आज से अच्छा बोना शुरू कर दे, ताकि अच्छा काटने वाले बन जाए। प्रभु धन्यवाद हर एक बातों के लिए। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना। ये छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वचन को सुना, और मैं आशा करता हूँ इसको आप अपने दोस्तों के साथ बांटें, अपने परिवार के साथ बांटें, ताकि हम आज से अच्छा होए और परमेश्वर की देह उन्नति पाए। आप इसको शेयर कर सकते हैं
और ताकि परमेश्वर के लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।